हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो की टॉपिक में गेंदे के पौधे पर 500 से भी ज़्यादा फूल लेने के लिए इन पौधों को पहले से किस तरीके से तैयारी करना पड़ता है, जो कि पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है, पौधे पर 500 से भी ज़्यादा फूल खिलती है। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। क्या आप अपने पौधों को भी इस तरीके से बनाना चाहते हैं, 500 से भी ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, पौधों को इसी तरीके से बुशी बनाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे तो मैं पहले भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसा 5 ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जो कि पौधों को सीडलिंग करने से लेके पौधे पर फूल आने तक आज की इस एक वीडियो में ही काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। इन पौधों को सही समय में जब भी ग्रो करते हैं, समय से पहले जब भी पौधों को तैयारी कर लेते हैं, सही समय आने पर पौधे पर इसी तरीके से अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। वैसे तो सभी को पता ही है, गेंदे में काफ़ी सारे वैरायटी होती है, काफ़ी सारे कलर वैरायटी होती है। ये जो वैरायटी है, इसे जाफरी मारीगोल्ड के नाम से जानते हैं। पौधों को जितना अच्छा से भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलती है, पौधे पर उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। आप अपने पौधों को भी इस तरीके से बनाना चाहते हैं, हर एक पौधों में 500 से भी ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आगे आप अपने पौधों को भी इस तरीके से बना पाएंगे। छोटे से गमले में भी क्यों ना हो, पौधों को काफ़ी बुशी बना पाएंगे। यहाँ पर मैं इन पौधों को 7 इंच के गमले में लगाई हूँ, लेकिन 7 इंच के गमले में भी पौधा काफ़ी बुशी है। जैसे कि इन पौधों को जब भी नर्सरी से खरीद के लाते हैं, पौधा इतना ज़्यादा बुशी नहीं होता है, लेकिन घर पर ही इन पौधों को जब भी सीडलिंग करके पौधा तैयार करते हैं, अच्छी तरीके से सॉइल मिक्स बना के रिपोर्टिंग करते हैं, समय समय पर जब भी फर्टिलाइज करते हैं, पौधे पर इसी तरीके से अच्छी हेल्दी ग्रोथ होती है। इन पौधों को नर्सरी से एक बार खरीद के लाने के बाद दोबारा पौधों को बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो पहले से पुरानी पौधा होता है, पुरानी पौधों से ही सीड्स को कलेक्ट करके घर पे ही सीडलिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे पौधा बन जाते हैं। यहाँ पर इन पौधों को देख सकते हैं, पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, पौधा कितना ज़्यादा चौड़ाई ले चुकी है। पौधों को सीडलिंग करने से लेके पौधे पर फूल आने तक किस तरीके से मैं देखभाल करी हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो पहला स्टेप, पौधों को कब और कैसे सीडलिंग करना चाहिए। पौधों को सीडलिंग करने के लिए पौधों से ही सीड्स को कलेक्ट करना होगा। जो विंटर सीजन में पौधे पर फूल खिलता है, कुछ फूलों को सूखने के लिए पौधे पर ही रहने देना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से पौधों से कलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसी तरह से पौधों से काफ़ी सारे सीड्स को कलेक्ट करती हूँ। पौधों से निकालने के बाद इस तरीके से सुखा के मैं स्टोर करती हूँ। उसके बाद सही मौसम आने पर इस तरीके से मैं सॉइल मिक्स बना के पौधों को मैं सीडलिंग करती हूँ। गेंदे जैसे पौधों को अगर सीडलिंग करना चाहते हैं तो जुलाई के बाद पौधों को सीडलिंग कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, अगस्त या फिर सितंबर मंथ में जब भी पौधों को इस तरीके से सीडलिंग करते हैं, तो पौधों को आगे ग्रोथ होने के लिए समय मिल जाएगी। इसलिए इस मंथ में ही पौधों को सीडलिंग करना चाहिए। सही तरीके से सॉइल मिक्स बना के जब इस तरीके से सीडलिंग करेंगे, अच्छा रिजल्ट इसी तरीके से देखने मिलती है। बहुत ही आसान तरीके से काफ़ी सारे पौधों को तैयार कर पाएंगे। दूसरा स्टेप यही होगा, पौधों को जब भी सीडलिंग करते हैं, पौधा जब भी 4 से 5 इंच ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद पौधों को निकाल के यहाँ पे रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पौधे पर अच्छी हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए सॉइल मिक्स अच्छी तरीके से बना हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छा से वेल ड्रेन तरीके से सॉइल मिक्स बनाते हैं, मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में जब भी खाद वगैरह डालते हैं, पौधा भी बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। चाहे आपके पास जैसा भी मिट्टी हो, आप ले सकते हैं। उस मिट्टी को वेल ड्रेन तरीके से सॉइल मिक्स बनाना पड़ता है, तभी जाके पौधा जो है बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ दिखाई देती है। पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ। जो गार्डन सॉइल होती है, गार्डन सॉइल यहाँ पे मैं 50% लेती हूँ। उसमें अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ कंपोस्ट में 30% मिलाती हूँ। बाकी 20% में सैंड मिलाती हूँ। उसके अलावा नीम खली या फिर फंजीसाइड 1 चम्मच मिला के इस तरीके से मैं सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ। सॉइल मिक्स इसी तरह से ही वेल ड्रेन होना चाहिए। उसके बाद जिन पौधों को आपने सीडलिंग किए होंगे, पौधा जब भी 3 से 4 इंच हो जाती है, उसके बाद उन गमलों से निकाल के रिपोर्टिंग करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह से ही पौधों को निकाल लेना है। हर एक गमले में ड्रेनेज होल क्लियर करने के बाद सॉइल मिक्स भर लेना है। उसके बाद इस तरीके से पौधों को लगा लेना है। यहाँ पर मैं हर एक गमले में 2 से 3 पौधों को ग्रो करती हूँ। वैसे तो 2 से ज़्यादा पौधों को ग्रो नहीं करना चाहिए। अगर आप 8 से 10 इंच की गमले में भी ग्रो करते हैं, तब भी 2 से 3 पौधों को ही ग्रो करना चाहिए। एक ही गमले में बहुत ज़्यादा पौधों को ग्रो करेंगे तो पौधा आगे बहुत ज़्यादा हेल्दी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए हर एक गमले में 2 से 3 पौधा ही ग्रो करना चाहिए। पौधों को जब इस तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे, शाम के समय में ही करना चाहिए। पौधों को रिपोर्टिंग करने के बाद तुरंत पानी दे देना चाहिए। इन पौधों को रिपोर्टिंग करने के बाद
1 सप्ताह 10 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए, जहाँ पर 2 से 3 घंटे की धूप आती हो। पौधे पर आगे जैसे ही ग्रोथ दिखाई दे, उसके बाद इन पौधों को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप मिले। पौधों को धूप मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसी तरीके से ही ध्यान में रखना होगा। जैसे कि फ्रेंड, अगर आपके पास इस तरीके से हार्ड मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी होगी, तभी इस मिट्टी को ले सकते हैं, लेकिन इस मिट्टी को लेके अच्छा से वेल्डन तरीके से बनाना होगा। अगर आप इस तरीके से चिकनी मिट्टी, हार्ड मिट्टी में डायरेक्ट पौधों को ग्रो करेंगे, जिस तरीके से पौधे पर ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से पौधे पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और तीसरा टिप्स बहुत ज़रूरी है, जो कि पौधों को बहुत बुशी बनाना होता है, तभी जाके पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल खिलती है। पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल लेने के लिए पौधे पर उतना ब्रांचेस भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पौधों को समय समय पे पिंच करना पड़ता है, तभी जाके पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है। पौधे पर जितना ज़्यादा ब्रांचेस होगी, पौधे पर उतना ही फूल खिलेगी। इन पौधों को नवंबर मंथ तक पिंच करना चाहिए। पौधों को रिपोर्टिंग करने के बाद 1 सप्ताह 10 दिन के बाद पौधे पर जैसे ही ग्रोथ दिखाई दे, तब से ही पौधों को पिंच करना चाहिए। पौधे के अंदर जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस की टिप्स एरिया को जब इस तरीके से निकालते हैं, इसे पिंच करना कहते हैं। इन पौधों को एक गोल आकार देने के लिए हर ब्रांच की टिप्स एरिया को निकालना होगा। कहीं पर भी एक भी ब्रांच छूटना नहीं चाहिए, इस तरीके से अच्छा से पिंच करना है। हर एक गमले की पौधे के अंदर की जितने भी ब्रांचेस होती है, हर तरफ से चेक करते हुए आपको इस तरीके से पिंच करना है। अगर पौधों को शुरू से ही पिंच कर लेते हैं, पौधे की लंबाई जो है ग्रोथ नहीं होती है। पौधे की टिप्स एरिया को जब इस तरीके से निकालते रहेंगे, पौधा काफ़ी बुशी हो जाएगी, पौधा एक गोल आकार लेते हुए ग्रोथ होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, पौधों को पिंच करते हुए 10 से 12 दिन हो चुकी है। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। पौधों को इसी तरह से ही पिंच किया जाता है। जिस ब्रांचेस की टिप्स एरिया को निकालते हैं, नीचे जो नोड एरिया होती है, हर नोड एरिया से इस तरीके से नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होती है। इसलिए टिप्स एरिया को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह से आप अपने पौधे पे ज़रूर किया करें, जो कि पौधा काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाएगी। इन पौधों को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। यहाँ पर इन पौधों को धूप मिलना भी उतना ही ज़रूरी होता है, जो कि पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। यहाँ पर जो मैं आपको चौथा टिप्स बताऊंगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके पौधे पर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होगी। नहीं तो पौधे पर जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ग्रोथ देखने नहीं मिलती है। पौधों को पिंच करने के साथ साथ पौधों को फर्टिलाइज करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। पौधों को पानी देते हैं सिर्फ पौधों को जिंदा रखने के लिए, लेकिन पौधों को जब तक आप खाना नहीं देंगे, पौधे पर उतना ज़्यादा फास्ट ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। इसलिए पौधों को समय समय पर फर्टिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप ऑर्गेनिक तरीके से करें या फिर इनऑर्गेनिक तरीके से करें, या फिर होममेड तरीके से भी पौधों को कर सकते हैं, जो कि पौधों को खाना मिलना बहुत ज़रूरी होता है। बदलते हुए पौधों को जब भी फर्टिलाइज करेंगे, पौधों को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेगी। पौधे पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ दिखाई देती है। यहाँ पर मैं कुछ फर्टिलाइज़र आपको दिखा रही हूँ। मैं इन पौधों को इस तरीके से फर्टिलाइज करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। आप इस तरीके से इन पौधों को फर्टिलाइज करेंगे, पौधे पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ ले पाएंगे। अगर आप इन पौधों को एनपीके फर्टिलाइजर करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए, जैसे कि 8 से 10 इंच की गमले के हिसाब से 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के इस तरीके से फर्टिलाइज कर सकते हैं। आपके पास जितना पौधा होगा, जितना गमला होगा, उस हिसाब से आप फर्टिलाइजर तैयार करके इन पौधों को दे सकते हैं। अगर आपकी पौधा छोटे गमले में लगा हुआ होगा, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधों को नहीं होना चाहिए। जब भी इन पौधों को फर्टिलाइज करें, मिट्टी को गुड़ाई करके इस तरीके से फर्टिलाइज करना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन की गैप होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सरसों खली एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है। इस फर्टिलाइजर को पौधों को 2 तरीके से कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर में भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर आप इस तरह से पाउडर बना के पौधे की मिट्टी में डालना चाहेंगे, डाल सकते हैं। पौधों को जब भी फर्टिलाइज करें, गमले की साइज के हिसाब से पौधों को फर्टिलाइज करना चाहिए। अगर आपकी पौधा 8 से 10 इंच की गमले में लगा हुआ होगा, 1 से 2 चम्मच इस तरह से फर्टिलाइजर लेके पौधे की मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद मिट्टी को गुड़ाई कर सकते हैं। जब भी पौधों को इस तरह से फर्टिलाइज करें, मिट्टी को गुड़ाई करके अच्छा से मिट्टी में मिला लेना चाहिए, नहीं तो सरसों खली में फंगस भी हो जाती है। इसलिए इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। सरसों खली के अलावा अगर इस तरीके से डीएपी खाद आप अपने पौधों को देना चाहते हैं, दे सकते हैं। गेंदे के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 8 से 10 इंच की गमले के हिसाब से 8 से 10 दाने पौधों को देना होगा, उससे ज़्यादा पौधों को ना दें। पौधों से थोड़ा सा दूर डालना है। अगर आपके पास इस तरीके से फर्टिलाइजर नहीं है,
तो होममेड तरीके से भी इन पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि जो प्याज के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके को इस तरीके से कलेक्ट करना है, उसे 3 दिन के लिए पानी में भिगा लेना है। 3 दिन के बाद उस पानी को छान के उसमें और पानी मिला के पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। हर सप्ताह इन पौधों को जब भी फर्टिलाइज करेंगे, पौधे पर धीरे धीरे असर दिखाई देती है। दोनों तरीके से आप फर्टिलाइज कर सकते हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो। दोनों तरीके से पौधों को फर्टिलाइज करना चाहिए। पौधे पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। उसके अलावा फ्रेंड, जो हमारे किचन में सब्जी के छिलके वगैरह होती है, उससे भी आप लेके फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। रेसिपीज बनाते समय जो भी सब्जी के छिलके वगैरह निकलती है, इस तरीके से आपको 1 से 2 दिन के छिलके को इकट्ठा करना है। उसके बाद उसे पानी में 3 दिन के लिए भिगा लेना है। 3 दिन जब ये अच्छा से भीग जाएगी, उसके बाद उस पानी को निकाल के आप छान के इन पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। हर एक सब्जी के छिलके में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है। इस तरीके से जब भी पौधों को फर्टिलाइजर बना के देंगे, देखेंगे आप अपने पौधे पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई देगी। जितना अच्छा से इन पौधों को फर्टिलाइज करते हैं, पौधे पर उतना ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ दिखाई देती है। इस तरह से जब भी पौधों को फर्टिलाइज करते हैं, पौधों को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलती है। उसकी वजह से पौधे पर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ देखने मिलती है। जब इस तरीके से फर्टिलाइजर तैयार करें, उसमें पानी मिला के जरूर पौधों को फर्टिलाइज करें। ये एक होममेड तरीका है। इसमें अगर थोड़ा सा पानी मिलाने में कम ज़्यादा भी होती है, तो भी पौधे पर किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। जैसे कि फ्रेंड, इन पौधों को किस तरह से फर्टिलाइज करना चाहिए, कितना क्वांटिटी होना चाहिए, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को किस तरीके से किया जाता है, पहले भी वीडियो आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। उन वीडियो को जाके चैनल पर देख सकते हैं। जैसे कि अलग अलग वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी दी हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। आप भी इस तरीके से पौधों को फर्टिलाइज करना चाहेंगे, कर सकते हैं। इन पौधों को पिंच करने के साथ साथ महीने में 4 से 5 बार फर्टिलाइज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पौधों को फर्टिलाइज ना करें। बहुत ज़्यादा जब ये ओवरडोज हो जाएगी, पौधे की पत्ती जो है जल सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। पौधों को रिपोर्टिंग करने के बाद पौधा जैसे ही ग्रोथ पर आने लगे, तब से इन पौधों को फर्टिलाइज करना शुरू कर देना होगा। और ये जो मैं आपको लास्ट टिप्स देने वाली हूँ, ये एक सीक्रेट टिप्स है। मैं इसी तरह से इन पौधों को बुशी बना पाती हूँ। पौधा छोटा सा ही गमले में लगा हुआ होता है। पौधा देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। पौधे पर 500 से भी ज़्यादा फूल खिलते हैं। अगर विंटर से पहले आप अपने पौधे पर इस काम को कर लेते हैं, आप अपने पौधों को भी काफ़ी बुशी बना पाएंगे। पौधे पर कम से कम अप्रैल मंथ तक लगातार फूल आते रहते हैं। तो चलिए इस काम को भी कर लेते हैं। जैसे कि इन पौधों को रिपोर्टिंग करने से लेके पौधों को समय समय पे पिंच करना, फर्टिलाइज करना, वो तो ज़रूरी होता ही है। लेकिन पौधों को इससे भी ज़्यादा बुशी बनाना है, तो यहाँ पर इस काम को करना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जब भी ग्रोथ होने के लिए रूट्स को जगह मिल जाए, तो पौधा और ज़्यादा बुशी हो जाती है। उसके लिए इन पौधों को गमले से निकाल के रूट पुनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पौधों को जब भी रूट पुनिंग करके दोबारा सॉइल मिक्स बना के जब भी रिपोर्टिंग कर लेते हैं, मिट्टी के अंदर रूट्स को ग्रोथ होने के लिए जगह मिल जाती है। उसकी वजह से पौधा और ज़्यादा ग्रोथ ले लेती है। पौधा काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाती है। जैसे कि मिट्टी के अंदर जड़ों को जितना ज़्यादा ग्रोथ होने के लिए जगह मिलती है, पौधा ऊपर की ओर उतना ही ज़्यादा ग्रोथ ले लेती है। उसके अलावा जब भी पौधों को निकाल के दोबारा रिपोर्टिंग करते हैं, मिट्टी में जब भी खाद वगैरह डालते हैं, उससे पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलती है। उसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाती है। इस तरीके से आप अपने पौधे पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे पौधों को रूट पुनिंग करने के लिए गमले से इस तरीके से पौधों को निकालना होगा। उसके बाद आरी या फिर चाकू की मदद से मिट्टी के साथ साथ इस तरीके से जड़ों को कट करके हटाना होगा। यहाँ पे मैं पौधों को जब इस तरीके से रूट पुनिंग करती हूँ, कम से कम 70% मिट्टी जड़ों के साथ इस तरीके से मैं कट करके हटा देती हूँ। बाकी 30% पौधों के साथ मिट्टी जो है इस तरीके से होता है। जब भी पौधों को इस तरीके से गमले से निकाल के दोबारा रूट पुनिंग करते हैं, आगे गमले के अंदर जड़ों को ग्रोथ होने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। पौधा बहुत हेल्दी तरीके से आगे ग्रोथ हो जाती है। जब भी इस तरीके से रूट पुनिंग करें, शाम के समय में ही करना चाहिए। नवंबर से पहले करना होगा, क्योंकि नवंबर मंथ से पौधे पर कलियां बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि गेंदा एक विंटर सीजन फ्लावर प्लांट है, इसलिए विंटर से पहले इस तरीके से तैयारी करना पड़ता है। वैसे तो ज़मीन में लगाए हुए पौधों को इस तरीके से रूट पुनिंग नहीं किया जाता है, लेकिन जब हम गमले में पौधों को ग्रो करते हैं, छोटे से गमले में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेना है, तो पौधों को इस तरीके से रूट पुनिंग करना पड़ता है, ताकि आगे पौधा बहुत हेल्दी तरीके से बहुत ज़्यादा बुशी हो। यहाँ पे इन पौधों को दोबारा रिपोर्टिंग करने के लिए सॉइल मिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी मिट्टी में हमें कंपोस्ट मिलाना होता है। कंपोस्ट मिलाने से पहले मिट्टी के अंदर जितना भी जड़ है, उसे आपको हटा लेना है। दोबारा उसी मिट्टी को यूज़ करना है। मैं इसी तरीके से उसी मिट्टी को ही यूज़ करती हूँ। इस मिट्टी में खाद मिलाने से पहले इस तरीके से अगर फंजीसाइड आपके पास होगा तो 1 से 2 चम्मच मिला सकते हैं।
आपके पास अगर ये फंजीसाइड नहीं है तो हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद इस मिट्टी में इस तरीके से आपको कंपोस्ट मिलाना होगा। ये जो कंपोस्ट है मैं कावड़न कंपोस्ट ले रही हूँ, अच्छा से डिकम्पोस्ट किया हुआ है। इसी तरह से ही कंपोस्ट होना चाहिए। अगर आप अपने पास बर्मी कंपोस्ट वगैरह रखते हैं, लीफ कंपोस्ट रखते हैं या फिर किचन कंपोस्ट रखते हैं, उस तरीके से भी कंपोस्ट लेके मिला सकते हैं। जैसे कि आपके पास की मिट्टी अगर 70% होगी तो उसमें 30% इस तरह से कंपोस्ट मिला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से कंपोस्ट मिलाने के अलावा इस तरह से मैं चाय पत्ती को मिलाती हूँ। जैसे कि नाइट्रोजन जैसा न्यूट्रिएंट्स भरपूर होता है, इस तरीके से चाय पत्ती जब भी मिट्टी में मिलाते हैं, मिट्टी भी काफ़ी बेल्डन बनती है। अगर आप अपने पास इस तरीके से चाय पत्ती स्टोर करके रखते होंगे, इस तरीके से डाल सकते हैं। वैसे इन चीज़ों को बाहर फेंकने की बजाय इस तरीके से गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चाय पत्ती को जब भी इस तरीके से यूज़ करें, पानी में अच्छा से धो के सुखा के यूज़ करना चाहिए। मिट्टी को इस तरीके से तैयार करने के बाद जिन गमलों से पौधों को निकाले थे उसी गमले में पौधों को दोबारा रिपोर्टिंग करना है। गमले के अंदर ड्रेनेज होल क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से ड्रेनेज होल पे पत्थर, ठिकरी या फिर पुरानी दिए वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद सॉइल मिक्स को अच्छा से मिलाने के बाद हर एक गमले में उन पौधों को दोबारा लगा लीजिए। वैसे तो मैं इन पौधों को दोबारा उसी गमले में रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आप अगर यहाँ पे चाहे 8 से 10 इंच की गमले में भी दोबारा रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आगे पौधा और ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से पौधों को बीच में रख के बाकी सॉइल मिक्स चारों तरफ से डाल देना है। इसी तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पौधे पे देखभाल करते हैं। पौधों को सही समय में ग्रो करना, रिपोर्टिंग करना, पिंच करना, फर्टिलाइज करना, उसके अलावा लास्ट में पौधों को इस तरीके से रूट पुनिंग करना। लेकिन आपको समय से पहले ये पूरे काम आपको करना होगा। आगे ये कभी नहीं कहेंगे हमारे पौधे पे फूल क्यों नहीं खिलता है, पौधा ज़्यादा बुशी क्यों नहीं होता है। इस तरीके से करके ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आने वाला सीजन आप अपने पौधों को इस तरीके से बना पाओगे। पौधों को इस तरह से रिपोर्टिंग करने के बाद तुरंत पानी दे दीजिए। 1 सप्ताह के लिए सेमी शेड एरिया में रखना है। उसके बाद इन पौधों को 5 से 6 घंटे की धूप में रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पौधों को रूट पुनिंग करते हुए 40 से 45 दिन हो चुकी है। पौधे पर फूल खिलना शुरुआत हो चुका है। पौधे पर जब इस तरीके से फूल खिलना शुरुआत हो जाती है, इस समय में इन पौधे पर कलियों को बनने के लिए, फूलों को खिलने के लिए अगर पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स अगर इन पौधों को देंगे, पौधे पर लगातार कलियां बनेगी। उसके लिए आप होममेड तरीके से भी पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं, जो कि बनाना पील फर्टिलाइजर होती है, उससे आप इन पौधों को कर सकते हैं। जैसे कि जो केले के छिलके होते हैं उससे आपको स्टोर करना है, अच्छा से धूप में सुखा लेना है। धूप में अच्छा से सूखने के बाद मिक्सर जार में इस तरीके से पाउडर बना लेना है। इस तरह से पाउडर बना के हर गमले में 1 से 2 चम्मच 15 दिन की गैप में डाल सकते हैं। अगर आप बनाना पील फर्टिलाइजर को लिक्विड बना के देना चाहते हैं, जैसे कि इस फर्टिलाइजर को कुछ इस तरीके से बनाना है। मान लीजिए आपके पास 6 केले की छिलका है, तो उसे आप 3 लीटर पानी में बारीक कट करके भिगाना है। 3 दिन के बाद जब ये अच्छा से फर्मेंट हो जाएगी, उसे आपको छान लेना है। उसमें और 3 लीटर पानी मिलाना है। टोटल 6 लीटर फर्टिलाइजर बनाना है। इस तरीके से इस फर्टिलाइजर बना के इन पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। हर 10 दिन 15 दिन की गैप में इन पौधों को कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से पाउडर बना के भी पौधों को कर सकते हैं। दोनों तरीके से जैसा ठीक लगे इन पौधों को इस तरीके से इस फर्टिलाइजर को होममेड तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सरसों खली फर्टिलाइजर भी इन पौधों को करना चाहेंगे कर सकते हैं। सरसों खली फर्टिलाइजर भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है, उससे भी आप हर 15 दिन में इन पौधों को फर्टिलाइज करेंगे। इन पौधे पर लगातार कलियां बनेंगे। कम से कम अप्रैल मंथ तक पौधे पर फूल खिलते रहेंगे। इसी तरह से आप अपनी पौधों को देखभाल करते हैं, आप अपनी पौधों को भी इस तरीके से बना पाओगे। पौधे पर 500 से भी ज़्यादा फूल खिलेंगे। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आज की इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।